Welcome all. So, very good afternoon to everyone once again. I'm glad to inform you guys that I got a very good response for the last video of Vedic Maths, and quite a few students were requesting me to drop down another video on Vedic Maths. So, today I'm just initiating that particular video. It will be different from the last video. One more point that some of students have also requested me to talk about the different exams. Like we have exams like Homi Baba, NTSC, KVPY, NSCGS, then different kinds of Olympiad. I used to discuss about the IIPT Physics Olympiad and Astronomy Olympiad. So most of the students don't know about such kind of exam, their preparation and other things. So I got a request from quite a few students, and they found that looking at my earlier videos that whatsoever will be the whatsoever is in the video will be authenticated. So they have quite a good faith on me. So they are requested me to do regarding this exam. Someone has also asked about BITSAT exam because BITSAT is becoming quite popular nowadays. So fine, in the upcoming days I am just going to introduce you all this exams related video. Now in this particular video हम लोग देखते हैं वैदिक मैथ्स का एक स्पेशल कंसेप्ट जो कि बहुत यूजफुल है। टू बी प्रिसाइज वो 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड है, स्टार्टिंग वो है, लेकिन वो आगे बहुत दूर तक जाएगा, मतलब वो जेई लेवल तक जाता है और फिजिक्स में भी उसके कंसेप्ट का यूज होता है कई बहुत सारी जगह, तो उसका यूज काफ़ी जगह। सो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द गाइज। हाँ, वन मोर रिक्वेस्ट विच आई रिसीव्ड दैट जैसे मैंने एक एडवांस मैथमेटिक्स का वीडियो बनाया था, दैट कंसिस्ट ऑफ हार्डकोर मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स लाइक इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव एंड ऑल। So I would request to make a video for physics as well, physics short tricks, because मैं मेरे जेई एडवांस जेई मेंस के बैचेस के अंदर सब शॉर्ट ट्रिक्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लेता हूँ। सो वैसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में काफ़ी बच्चों ने बोला था, मैकेनिक्स टॉपिक से रिलेटेड, देन यू आर इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह से जो डेल्टा स्टार डेल्टा नेटवर्क रहते हैं, ब्रिजस्टोन ब्रिज वगैरह के जो रहते हैं उसके जो कैलकुलेशंस रहते हैं, अदरवाइज इट विल टेक मोर देन 3 minutes ऑफ टाइम, बट इफ यू यूज दोस ट्रिक्स यू कैन गेट योर आंसर विद इन 30-40 seconds and they are very handy। So I'm just thinking कि वो वीडियो भी मैं कुछ इंट्रोड्यूस करूँ। सो बट काफ़ी कुछ करना है, बट हमारे पास समय लिमिटेड है, वीडियोस इतने शूट नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो ठीक है, एनीवे मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके उतने वीडियोस अपलोड करने की, ठीक है। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ले रहे हैं, और वो कंसेप्ट है कि अगर हमको दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, हम आगे सब्ट्रैक्शन भी देखें, उसकी वैल्यू मालूम है x plus 1 upon x, so then we need to calculate x square plus 1 upon x square, x cube plus 1 upon x cube, x power 4 plus 1 upon x power 4, x power 5 plus 1 upon x power 5, x power 6 plus 1 upon x power 6, and so on and so forth, ठीक है, and so on and so forth। और इसमें यहाँ माइनस होके यहाँ सब जगह माइनस हो सकता, यहाँ प्लस होके यहाँ माइनस हो सकता, यहाँ माइनस होके यहाँ प्लस हो सकता। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सब कवर अप करें। और यस, ऑन दिस चैनल यू विल ऑलवेज गेट द प्रूफ, हवा में बात नहीं होगी, जो भी है प्रूफ के साथ मिलेगा, मतलब यू विल बी कंप्लीटली नॉट यू विल बी, यू विल कंप्लीटली ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। ऐसा यहाँ पर ही मिलेगा जो ईच एंड एवरी फॉर्मूला व्हिच वी आर यूजिंग शुड बी कंफर्म विद द प्रूफ, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको a प्लस b की वैल्यू मालूम है, मैं यहाँ क्वेश्चन ले लेता हूँ, सीधे 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है, लाइक दैट। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, a प्लस b की वैल्यू कुछ k गिवन है, तो मैं करूँगा इसको a प्लस b होल स्क्वायर as an identity, a square plus b square plus 2ab, so I got 2ab extra, so it should be subtracted as minus 2ab, simple। So a plus b whole square मतलब k का square minus 2ab। Now check out in this particular question, ab is product of these two terms and these two terms are reciprocal of each other, these two terms are reciprocal of each other, the product of reciprocal is 1, so that means this is my answer, this is my answer। So I can directly say that the answer for this question is 7, 3 square 9 minus 2, fine, 3 square 9 minus 2, that is the 7। So in this way we
can solve such kind of question very quickly, getting square like this pattern, x square plus 1 upon x square pattern. Before jumping to this, let me try the other way of this. Like suppose I have x minus 1 upon x is equal to 3, and question asks is again x square plus 1 upon x square. Fine, like this. So let me just try this particular identity only. So what will happen? I will square it out. So when I will square it out, it will give me x square plus 1 upon x square. And the middle term will be minus 2 because the product of the two terms is 1 because they are reciprocal of each other. And here it is 3 square, which is 9. So getting the value of x square plus 1 upon x square is, suppose this is k, so it is k square plus 2. So here it was k square minus 2 and here it is k square plus 2. So to be precise, in nutshell, अगर यहाँ प्लस है और पूछा प्लस है तो माइनस करना है, अगर यहाँ माइनस और पूछा प्लस है तो प्लस 2 करना है, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो भी प्लस 2 करना है, वो एक बाद में कर सकते हैं घर पर प्रैक्टिस, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो भी प्लस ही करना है। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, अलग टाइप का पैटर्न रहता है, वो अभी हम देख लेंगे। या सो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 9 plus 2 11. आई होप दिस इज फाइन, गेटिंग द x स्क्वायर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। फाइन, अब एक क्वेश्चन जो मैंने बोला कि x plus 1 upon x की वैल्यू गिवन है और हमको पूछा है x square minus 1 upon x square। ये भी एक अच्छा गुड सेट ऑफ क्वेश्चन है। सो बेसिकली इसको मैं वर्कआउट ऐसा भी कर सकता हूँ, x plus 1 upon x into x minus 1 upon x, isn't it? Because a square minus b square की आइडेंटिटी। तो x plus 1 upon x को डायरेक्टली यहाँ से ले लिया, what could be the value of x minus 1 upon x। तो इसको फिर से मैं आइडेंटिटी से बता रहा हूँ, बट बाद में डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगा, वेरी हैंडी फॉर्मूला, ठीक है, k square minus 4 under under root, ठीक है। तो x minus 1 upon x की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए अगर मुझे x plus 1 upon x मालूम है तो मैं इसको क्या ऐसा कर सकता हूँ, चेक करो, x square plus 1 upon x square plus 2 हो गया इस साइड, x square plus 1 upon x square minus 2 हो गया इस साइड। तो इस minus 2 में अगर मैंने plus 4 कर दिया तो minus 2 plus 4 is plus 2, तो ये और ये सेम हो गए। Now this and this is same. So now this is my k. So I want the value of x minus 1 upon x. So can I say that x minus 1 upon x whole square is equal to k square and this is minus 4, ठीक है, क्योंकि 2 है पावर में, मतलब मुझे स्क्वायर रूट लेना है। सो x minus 1 upon x is always under root of k square minus 4, ठीक है। ये देखो, ये प्रूफ नहीं मिलेगा कहीं, ये प्रूफ नहीं मिलेगा कहीं, तो ये प्रूफ नोट डाउन कर लो। सो द आंसर इज, if it is given x plus 1 upon x is equal to something and you have to find x minus 1 upon x, then it is very simple, k square minus 4 under root, k square minus 4 under root, fine। So that is something you need to note it down। Let me take down this question only। So x plus 1 upon x is 3 and question asks is x square minus 1 upon x square, so it is 3 here, directly you can put down, general rule I will let you know in some time, and x minus 1 upon x value will be under root of k square minus 4, that is your answer, 9 minus 2, fine। So let me just take on one more question of this category, if x plus 1 upon x is equal to 4, so answer for x square minus 1 upon x square is what? It is 4 root, yeah, that is k square minus 4, so 4 square minus 4, 16 minus 4, that is your answer। It will hardly take 2 seconds of time, fine, it is hardly take 2 seconds of time, so very handy। I told you in the beginning that ये JEE लेवल पर भी इसके जो कंसेप्ट है JEE लेवल में भी पूछे जाते हैं, इसके कंसेप्ट का यूज होता है वहां पर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फाइन। सो ये टिप ऑफ आइसबर्ग है ट्रिक्स में का। सो आई होप दैट स्क्वायर कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ वी विल जंप टू द क्यूब, नाउ वी विल जंप टू द क्यूब, फाइन। सो या दिस क्वेश्चन इज, सो दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज दिस, फाइन। सो इसका जो आंसर है वो 21 आने वाला है। सो मैं प्रूफ के साथ बता देता हूँ, a plus b is known to me, ठीक है, and question asks a cube plus b cube, fine। So what I can do, I will cube this, what is known to me, I will cube that,
So a plus b whole cube will be k cube. Expansion of this is a cube plus 3ab times a plus b cube is equal to k cube. Is equal to k cube. Fine. So a cube plus b cube they have asked. So this is a cube plus b cube, and everything else will go to that side. So k cube is as it is, and this portion will move to that side as minus 3ab times a plus b. Fine. So a cube plus b cube will be k cube minus 3, and product ab will be 1 because it is a product of two reciprocal terms, and a plus b will be k. That's it, k cube minus 3k. That is your answer. Just remember this, k cube minus 3k is your answer. So question is x plus 1 upon x is equal to 3. Answer for this question is 3 cube minus 3 into 3. Fine. Sorry, my mistake. It's 18. It's 18. 3 cube is 27. 27 minus 3 3s are 9. 18. So suppose the question is x plus 1 upon x is equal to 4. You can do it yourself. X cube plus 1 upon x cube when they are asked. So 4 cube minus 4 into 3. That is 52. 64 minus 12. That is 52. Fine. Very, very handy tool. Very, very, very handy. It will be very, very useful. Fine. So let me jump to the next set. X power 4 plus 1 upon x power 4. Fine. So x plus 1 upon, let us take a plus b. So a plus b is known to me, and question asked is a power 4 plus b power 4. Fine. So let me just do the square of this. Fine. So what I am going to get a square plus 2ab plus b square. Fine. Then again square of it. So a plus b power 4 is a square plus 2ab plus b square and the square of that. Something like that. Isn't it complicated? It's a complicated. Fine. Because if I directly take x and 1 upon x, 3 कैंसिल हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो सिंपल 2 बचेगा. तो हम इस पर्टिकुलर केस को ऐसे ना करते हुए डायरेक्टली x प्लस 1 अपॉन x, बट मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, उसी का स्क्वायर लेते हैं. मतलब हमको x प्लस 1 अपॉन x मालूम है, और मैं सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालूंगा. ठीक है. तो वो हमारा k स्क्वायर माइनस 2 आ गया ठीक से. अब इसका भी स्क्वायर करते हैं, है ना. तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, isn't it? प्लस 2ab ऐसा आएगा, और ab तो कैंसिल नहीं होने वाला है. सो इज इक्वल टू क्या किया हमने? इसका स्क्वायर किया, तो k स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना. तो क्या आ जाएगा? ये a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी कि a पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस 2 एक्स्ट्रा में आ गया है, तो हमको उधर भेजना पड़ेगा इसको. तो उसको जब उधर भेजेंगे तो हमारा x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 हो जाएगा k पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर, और जब उधर भेजेंगे तो प्लस 4 माइनस 2 इज प्लस 2. ये कुछ आंसर आएगा, बट ये याद करने में थोड़ा सा टफ है. आंसर ये करेक्ट है, कंसेप्ट यही है. ठीक है. कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा लर्न करने में थोड़ा सा टफ है. तो हम इसको इजी बना सकते हैं. ठीक है. कैसे इजी बनाएंगे? मैं सीधे क्वेश्चन लेता हूँ. सो x प्लस 1 अपॉन x इज 3, और पावर 4 का मतलब होता है 4 का ब्रेकअप है 2 into 2. तो बस मैं 2 वाला एक केस लूंगा, मल्टीप्लाई में 2 वाला दूसरा केस लूंगा. तो अगर 3 आंसर है तो 2 वाला पहला केस, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 3 स्क्वायर माइनस 2 which is 7. ठीक है. अब वापस से मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू है, तो मेरे लिए जो पहले केस में k था, दूसरे केस में k की वैल्यू होगी 7. मतलब जब स्क्वायर कर लिया तो हमारा नया k बन गया 7, और वापस से करना है भाई, तो हमारा नया आंसर आएगा 7 स्क्वायर माइनस 2. सो दैट इज 47. ठीक है. हार्डली ये 2 या 3 सेकंड में आंसर बन गया. ठीक है. मतलब इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज योर आंसर? It is 3 square 9 minus 2 7, 7 square 49 minus 2 47. So if x plus 1 upon x is equal to 4, and question asks is x power 4 plus 1 upon x power 4. So 4 square 16 minus 2 is 14, 14 square 196 minus 2 is 194.
In that case, the answer of x power 4 plus 1 upon x power 4 will be 194. Fine, it's very simple. So क्या किया फिर से समझो, पावर 4 था उसको 2 into 2 में ब्रेक किया. जो डिटेल प्रोसेस है वो यही है, यही स्टेप है, हमने उस चीज को और इजी कर दिया. ठीक है, उस चीज को और इजी कर दिया. नो हार्म एट ऑल. ठीक है, नेक्स्ट इज पावर 5. दैट इज गुड. अब 5 को तो मैं 2 3 सा नहीं कर सकता, 2 2 सा भी नहीं कर सकता. तो 5 का ब्रेकअप क्या है एक्चुअली? 5 का ब्रेकअप है 2 plus 3, लेकिन प्लस तो लगाते नहीं है ना. तो क्या करेंगे, देखो मैं आंसर बता देता हूँ, फिर हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे. तो इसका जो आंसर आएगा, देखो वो रहेगा ये 3 है, ये गिवन है और पावर 5 निकालना है. दैट इज माय क्वेश्चन. ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2, वो हो गया 7 है ना. अब 3 है तो 3 के लिए क्यूबिक वाला रूल लगाना पड़ेगा. उसमें क्या रूल लगाए थे, जो भी किया था उसका क्यूब माइनस 7 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स के, 3 टाइम्स के. So that is 343 minus 21 is 322. ऐसा कुछ आ रहा है ना. So 343 7 क्यूब minus 21, so 322. अब इसमें ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट है. वो एडजस्टमेंट क्या है, -7. So 315. एक बार चेक करते हैं क्या कहानी है. एक बार चेक करते हैं, सॉरी -7 की -3 x plus 1 upon x की वैल्यू. So that is 319. एक बार चेक करते हैं क्या काम है. बस इसका डेरिवेशन समझ लेते, जो कहीं मिलेगा नहीं, बट यू शुड नो. यहाँ पे कभी चैनल के ऊपर देखा होगा तो उसे डायरेक्ट बता देंगे, बट कैसे आया ये भी मालूम होना जरूरी है. सो देखो x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5 को मैं क्या अगर ऐसा कुछ सोचूं, ध्यान देना, ये क्या देता है मुझे. एक बार हम वर्कआउट करते हैं, ये क्या देता है ना. x स्क्वायर x क्यूब इज x पावर 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस x है ना. 1 अपॉन x स्क्वायर टू x क्यूब इज x, देन x स्क्वायर इनटू 1 अपॉन x क्यूब इज 1 अपॉन x, और दिस इनटू दिस इज 1 अपॉन x पावर 2 3 is 6. सो x पावर 6 प्लस 1 अपॉन x पावर 6 मिला है ना, और ये प्लस x प्लस 1 अपॉन x है ना. और यहाँ पर क्या है, ये है. तो अगर मैं x प्लस 1 अपॉन x को इधर बुला लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इस साइड, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि जो भी हमारा x पावर 6 प्लस 1 अपॉन x पावर 6 का आंसर है, उसमें से मुझे वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या राइट नाउ प्लस करना है ना. इसका ही आंसर है. हम लोग क्या कर रहे हैं वो चेक करो. हमको चाहिए x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5. ठीक है, तो x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5 हमने ये बनाया. जब हमने ये बनाया तो हमको क्या मिला, ये ऐसा एक्सपेंशन मिला. ठीक है, जब ऐसा एक्सपेंशन मिला तो मुझे इतना मिला, इसका आंसर इतना मिला. ठीक है, फिर से देखो, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, सो ये हो गया 6 प्लस x स्क्वायर, दिस इनटू दिस इज x, this into this is 1 upon x and this into this is 1 upon x power 6. ये इसका मिला है ना. ये क्या है, ये हमारा सिंपल k स्क्वायर माइनस 2 है, और जो आंसर आया k क्यूब माइनस 3k है. ठीक है ना, ये हमको मालूम है, ये हम कर चुके हैं. फिनिश, वो हो गया. अब वहां से यहाँ पर आ गया. ये क्या कहानी है एक्चुअली. मुझे जब इसका आंसर इजीली मिल गया, उसके बाद मैंने क्या करना है, ध्यान दो. उसके बाद मैंने ये x प्लस 1 अपॉन x सब्ट्रैक्ट करना है. बस x प्लस 1 अपॉन x सब्ट्रैक्ट करना है, ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ जाएगा. जो मैंने यहाँ पे 5 का ब्रेकअप 2 प्लस 3 लिखा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो जंप करते हैं उस क्वेश्चन पर. ठीक है, x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5, और ये तो फिर इजी हो जाएगा ना. x पावर 6 प्लस 1 अपॉन x पावर 6 कैसे इजी हो जाएगा, ये आ गया, ये आ गया डायरेक्ट. ठीक है ना. सो आई होप दिस इज फाइन. ध्यान से समझो. आई थिंक कंसेप्ट में अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो एक बार फिर से समझो कि हम कैसे बना रहे हैं क्वेश्चन को. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. पावर 6 का काफी इजी है. 2 3 होता है, जैसे 4 को 2 2 किया था तो 2 3 होता है. मैं पावर 6 का क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ. तो अगर हमारा आंसर इसका ये क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, और पूछा है x पावर 6 प्लस 1 अपॉन x पावर 6, तो क्या है आंसर 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये देगा मुझे आंसर 7. और अब इसके लिए वो हो गया 7k, तो उसका आंसर आएगा 7 क्यूब माइनस 7 3.
ठीक है ना। इस तरह से हमारा इसका आंसर आएगा पावर 6 का। तो ये आंसर आ गया हमारा 343 माइनस 21, सो इट इज 322। ठीक है, इट इज 322। इस तरह से हम इसका आंसर बना सकते हैं, वेरी सिंपल वे। ठीक है, लेकिन अगर पावर 5 है तो क्या, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पावर 5 को। तो अगर सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, सो a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर m प्लस n, प्लस वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो वो आ जाएगा ऐसा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको देगा प्लस x प्लस 1/x। ये कहानी इसकी है और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस माइनस दिस माइनस दिस, है ना। तो वही मैंने आंसर बताया था इसका, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर क्वेश्चन ये है और हमको निकालना है x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन। सो 3 का स्क्वायर माइनस 2 ये देगा हमें 7, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब देगा 7 क्यूब माइनस 7 इंटू 3, वो हमको देगा 322, है ना। ये मिल गया, ये इसका आंसर मिल गया। अब उसमें से मैं इस पूरे ब्रैकेट को इधर लेकर आऊंगा तो इसका मिल जाएगा। तो प्लस k है वो, तो इधर आएगा तो माइनस k, और k क्या है 3। सो आई हैव रिटन दैट आंसर ऑलरेडी 390। ठीक है, तो ये काफी इजी वे से हम बना सकते हैं। देखो इसमें मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वैदिक मैथ्स की ट्रिक एंड ऑल दैट, ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। और मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि वैदिक मैथ्स में सिंपल बेसिक कंसेप्ट का यूज होता है। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हमने इनको बनाया। जिस तरह से यहाँ पे प्लस का केस और यहाँ पे चारों केस दिया था मैंने, उस तरह से बाकी में भी केसेस बन सकती है। ठीक है, वो जब डिटेल क्लासेस होती है उसके अंदर लिया जाता है ये चीज, कुछ उसके अंदर कहीं कहीं पे इंट्रिकेसेंसीज आती है तो उस पर वर्किंग किया जाता है कि कैसे होता है, कैसे लर्न करना। बट यहाँ पर इस वीडियो की लिमिटेशन, जो टाइम लिमिट है उसके हिसाब से आई हैव गिवन द इनफ क्लू फॉर यू गाइस टू गेट द आंसर। जेई लेवल पर ये कहाँ पर आता है, जनरली x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ऐसा अगर केस आता है तो देखो x हमेशा 1 रहेगा उस केस में, तो वो बहुत इजी रहता है। ये क्वेश्चन काफी जगह आ चुका है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 एंड देन फाइंड x टू द पावर 2021 प्लस 1/x टू द पावर 2021। ठीक है, जनरली ध्यान रखना जब 2 है तो ऐसे अलग अलग केसेस है, -1 है तो स्पेसिफिक केस बनता है, 3 है तो स्पेसिफिक केस बनता है। ये डिटेल एनालिसिस तब की जाती है जब हम पूरी तरह से इससे रिलेटेड जो क्लासेस है वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये भी तभी आ सकता है जब दोनों 1 है, दो रेसिप्रोकल टर्म का सम अगर 2 है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू रहती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा ही रहेगी हमेशा। ट्रिग्नोमेट्री के भी कंसेप्ट है इसके। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा, बिकॉज 1 का एनी पावर 1/1 का एनी पावर, तो इसका भी आंसर हमेशा 2 ही आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, और इस चीज को, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखा तो एक तो हमारा टाइम से होगा फर्स्ट थिंग, और हम बहुत इजीली फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ कम टाइम लगा तो आगे के जो दूसरे टफर क्वेश्चन है, वैसे टफ क्वेश्चन कोई नहीं रहते, सभी के लिए ट्रिक्स रहती है। बट अगर आपको नहीं मालूम है तो हम ट्रिक्स का, हम जो क्वेश्चन पे ज़्यादा समय लग रहा है उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। Hope this is fine. So thank you. So as I told in the beginning of the video, in the next upcoming days, we will discuss about the exams related video. We will discuss about different important exam related with the student of 8th standard onward, and also the physics short tricks, and yes, my motivational video will always be there. Thank you very much.